भारत में दो वक्त की रोटी के लिए आखिर कितने लोगों के जेब में रुपए है और पूरे देश में इस समय तमिलनाडु के सरकार के द्वारा बजट में रुपए के प्रतीक चिन्ह को बदलने को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जिन राज्यों में सरकार है वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है। आज इसी तरीके के कुछ मुद्दों पे अपने वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जहाँ की सरकार ने रुपए के चिन्ह को तमिल भाषा में जो है लिख करके मानो पूरे देश के अंदर बखेड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके के मुद्दों से जो है देश आगे बढ़ पाएगा? क्या राज्य की सरकारें या केंद्र की सरकारें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर के जो है सकारात्मक जो पहल कर रही हैं या जो कदम उठा रही हैं वो आखिर जनता के प्रति कितना कारगर है? इन जैसे मुद्दों पर जो है देश की नेशनल मीडिया शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में क्यों नहीं डिबेट चलाती है? दरअसल ये मुद्दा तब उठने लगा जब देश में तमिलनाडु की सरकार ने जो है रुपए के सिंबल को बदल दिया और उसको तमिल भाषा में कर दिया। ऐसे में इस बात को लेकर के पूरे देश में जो है एक नया चर्चा का विषय बना हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने देश में पहली बार अगर ऐसा किया तो क्यों किया। लेकिन इसके पीछे कई मुद्दे छिपे हुए हैं देश के अंदर जिस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन शायद देश की नेशनल मीडिया इस चर्चा को देश के सामने रखना नहीं चाहती। कि सबसे बड़ी समस्या इस समय बेरोजगारी को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है और स्वास्थ्य को लेकर के है। देश की 144 करोड़ की आबादी में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके जेब में शायद इतने रुपए नहीं हैं कि वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाएँ। लेकिन सरकार वहीं दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों तक जो है राशन पहुंचता है और तमाम तरीके की सुविधाएं को जो है सरकार जो है जनता तक पहुंचा रही है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा वहां के बजट में जो है रुपए के सिंबल को जब बदल दिया जाता है तो देश में एक नए तरीके की चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो थीम एंड थ्योरी जो है जिस पर देश की सोशल मीडिया इसमें काम कर रही है, या यूँ कहें कि देश की नेशनल मीडिया जो काम कर रही है, थीम एंड थ्योरी यानी जो भावनाओं को लेकर के जो है जनता को जो प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है वो नेशनल मीडिया जो है बखूबी इस समय देश के अंदर कर रही है। लेकिन जो देश के अंदर के ज्वलंत मुद्दे हैं उससे कोसों दूर हैं। जैसे में एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि क्या आयुष्मान कार्ड जितने लोगों का बना है तो प्राइवेट अस्पताल या फिर सरकारी अस्पतालों में जो दावा किया जा रहा है कि 5 लाख तक का इलाज उनका मुफ्त होगा, तो उसकी क्योरी क्या सरकार की तरफ से की जा रही है? क्योंकि तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ये बातें बिल्कुल कोरी साबित होती हैं। आयुष्मान कार्ड लेकर के जो है प्राइवेट अस्पतालों के लोग चक्कर लगाते रहते हैं, उनको ठीक ढंग से उनका यूँ कहें कि उनको इलाज नहीं मिल पाता है, बल्कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के लिए वो लगातार जो है तीमारदार और मरीज जो है परेशान होते रहते हैं। ठीक कमोवेश ऐसी ही स्थिति भारत के सरकारी स्कूलों की है। देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो मिशनरी स्कूलों में या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो है अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं या फिर उच्च शिक्षा देने के लिए विदेश भेज देते हैं। ऐसे में जो भारत का मिडिल क्लास है या उससे नीचे का जो क्लास है, अगर वो अपने बच्चों को शिक्षा देते भी हैं तो कहीं ना कहीं अपने पेट को काट करके जो है वो बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा तक जाते जाते उनकी कमर टूट जाती है। और गांवों में तो ऐसी स्थिति आती है कि लोग जब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए जाते हैं तो ज़मीनों तक को बेचना पड़ता है और घरों तक को बेच देना पड़ता है। ऐसे में इस तरीके के मुद्दे देश में क्या कारगर हैं जिसको लेकर के जो है डिबेट होते हैं, तमाम जो है एक्सपर्ट बैठते हैं, राजनीतिज्ञ बैठते हैं, भारत के तमाम दिग्गज नेता डिबेट में बैठते हैं और एक दूसरे की बातों को काटते हैं, कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, इवन की स्टूडियो के अंदर लड़ते झगड़ते भी दिखते हैं। तो इस तरीके के मुद्दों को जो है देश के अंदर जो प्रेजेंट किया जा रहा है, यानी ये कहिए कि ये थीम एंड थ्योरी की जो है पूरी परिकल्पना जो है इस समय पूरे देश के अंदर चल रही है। लेकिन वहीं कुछ
सच आपको बताते हैं, खाली 3 राज्यों की बात करेंगे और चौथा राज्य होगा तमिलनाडु। अगर वहाँ के प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए, बिहार की सबसे पहले बात करते हैं। बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये बातें जो है सामने आई हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है 60,337 रुपये है। आप समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी कम है। वहीं मध्य प्रदेश की बात किया जाए, यहाँ भी फुल फ्लेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे 1,45,556 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन वहीं अगर तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु में 2,78,000 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो स्टालिन की सरकार जो है तमिलनाडु के अंदर है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है तमाम मुद्दों को लेकर के आक्रामक होते रहती है। वहीं बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में जो है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जो है फुल फ्लेज की सरकार है। लेकिन यहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रुपए को लेकर के और रुपए के सिंबल को लेकर के जो विवाद पनपा हुआ है, ये कहाँ तक सही है। दरअसल हमारे वीडियो का मकसद और बताने का मकसद सिर्फ यही था कि क्या देश का एक बड़ा तबका, बड़ी आबादी जो है वो उसके जेब में इतने नोट रहते हैं कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए सुकून से सोच सकता है और रात में सो सकता है। शायद ऐसा नहीं है। लेकिन देश के अंदर रुपए के सिंबल बदले जाने को लेकर के जो है तमाम तरीके के जो है विवाद छिड़े हुए हैं। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को